अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो नाज़रीन इकराम, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दमा का इलाज, चंद घरेलू टोटके और इस मोज़ी मर्ज़ से छुटकारा। तो नाज़रीन इकराम, दमा का जो है ये कैसे होता है, इसकी निशानियाँ क्या क्या होती हैं और उसके बाद मरीज़ क्या महसूस करता है जब ये दमा हो जाता है। उसके बाद मैं आपको छोटे छोटे टोटके बताऊंगा जिन टोटकों की मदद से आप घर बैठे मरीज़ का इलाज कर सकते हैं और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। टोटके में जो आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल घरेलू टोटके होंगे। आपके घर में, आपके किचन में हर चीज़ मौजूद होगी, उसी में से आप इस्तेमाल करके तो मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आजकल सांस की बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ आम होती जा रही हैं। इनमें से दमा की बीमारी सबसे आम है। ज़्यादातर ये बीमारी बच्चों में पाई जाती है और बढ़ती उम्र के साथ साथ जारी रहती है। दमा की अलामात एलर्जी से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, ताहम कुछ लोग दमा और एलर्जी में फ़र्क नहीं कर पाते। बिलाशुबा बीमारी की बहुत सी वजूहात होती हैं, ताहम इस बीमारी की बहुत सी वजूहात तो हैं, मगर आगाही की कमी के बायस बरवक्त इलाज न होने पर मर्ज़ शिद्दत भी इख्तियार कर देता है। तो नाज़रीन इकराम, दमा है क्या, पहले ये देख लेते हैं। सांस की दुश्वारी दमा की दायमी अलामत है। एलर्जी और दमा में सबसे वाज़ह फ़र्क यही है कि दमा में मरीज़ सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करता है। इसके अलावा बहुत सी अलामात एलर्जी से मिलती जुलती हैं। दमा का वक्ती इलाज मौजूद है, लेकिन इसका अभी तक मुस्तकिल इलाज मुमकिन नहीं है। कुछ मरीज़ों में दमा का हमला देर तक रहता है मगर शिद्दत इख्तियार नहीं करता, जबकि कुछ मरीज़ों में दमा का एक ही बार शिद्दत से हमला हो जाता है। तो नाज़रीन इकराम, दमा की जो अलामात होती हैं उनमें से दमा की अलामात में से इस मरीज़ की सबसे पहली और बड़ी अलामत खांसी है। मर्ज़ मामूली खांसी से शुरू होता है और ये खांसी शिद्दत इख्तियार कर लेती है। दीगर जो इसकी अलामत हैं वो नाज़रीन इकराम, सांस लेने में शदीद तकलीफ़ का सामना, सांस का फूलना, मसलसल खांसी के दौरे, पेशाब में ज़्यादती, रात में खांसी ज़्यादा होना, नींद में दुश्वारी और बेचैनी। ख्वाह ये अलामत एलर्जी से मिलती जुलती हैं मगर शदीद खांसी काबिल तशवीश है। कुछ मरीज़ों में ये सब अलामत एक ही साथ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जबकि कुछ मरीज़ों में अलामत कम ज़ाहिर होती हैं। बरवक्त इलाज मर्ज़ को बढ़ने से रोक सकता है। कोशिश की जाए कि एक भी अलामत के ज़ाहिर होने पर सांस के बेहतरीन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट जल्दी जल्दी करवा के उसको दिखा दिया जाए। अब नाज़रीन इकराम, अगर ये कंफर्म हो जाता है कि आपको दमा है तो उसके बाद आप जो है आसानी से उसका इलाज कर सकते हैं। अगर एलर्जी की वजह से ऐसा है तो फिर आप उसका एलर्जी के हिसाब से आप उसकी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे ये फ़र्क ज़ाहिर हो जाएगा कि आपको दमा है या एलर्जी है। तो उसमें यह है कि आप बआसानी जो मर्ज़ आपको हो चुका है उसी का इलाज आप कर पाएंगे। तो ये पहले तशख़ीस कराना बड़ा ज़रूरी है। तो नाज़रीन इकराम, दमा की जो वजूहात हैं, इस मर्ज़ की कोई एक वजह नहीं, मुख्तलिफ़ अफराद में दर्ज झेल वजूहात की बिना से दमा का मर्ज़ पाया जा सकता है। सांस की नालियों में तंगी या ख़राबी, नालियों का सिकुड़ना, फेफड़ों की नाली में तंगी। इसके अलावा दमा माहौलियाती वजूहात और आदात की वजह से भी हो सकता है, जबकि सिगरेट नोशी, नशावर अद्वियात, फ़ज़ाई आलूदगी, क़ुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी, ये मर्ज़ मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से भी लाहक हो सकता है, जिसमें टॉन्सिल्स, दिल के अमराज, बदहज़मी या मैदे के अमराज, कब्ज़, ज़हनी कमज़ोरी या डिप्रेशन। दमा से बचाव के लिए नाज़रीन इकराम, फ़िलहाल कोई इतना ख़ास इलाज तो मैसर नहीं है, मगर एहतियात के ज़रिए दमा से बचा जा सकता है। दर्ज झेल एहतियाती तदाबीर दमा से बचाव के लिए बहुत मुअस्सर साबित होती हैं और घर में अगर
मरीज़ मौजूद है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि घर की धूल मिट्टी से इसको पाक रखा जाए। महीने में एक बार कंबल और चादरों को धोया जाए। घर के अंदर या बाहर सिगरेट नोशी से ग्रेज़ किया जाए। इर्द गिर्द के अफराद का भी ख़ास ख्याल रखा जाए। सफाई के केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अच्छी ग़िज़ा को अपनाया जाए और बादी वाली ग़िज़ा से परहेज़ किया जाए। जानवरों को घर के अंदर रखने से सख्त ग्रेज़ किया जाए। दमा से निजात के लिए चंद अज्जा हम दमा के इलाज में अपने किचन से भी चंद अज्जा जो हैं उनकी मदद से हम इलाज कर सकते हैं जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं, जिनमें से अदरक का पानी, शहद और काली हड़ड़ इसका कावा इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर, मलाठी, कसूरी मेथी का कावा, प्याज का रस, मीठा सोडा और शहद, इन चीज़ों के इस्तेमाल से आप दमे में कमी ला सकते हैं और सांस के दीगर मसाइल में भी इनका इस्तेमाल मौसर है। तो नाज़रीन इकराम, ये थे कुछ टोटका जात जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। और इसके पहले जो मैंने आपको इलाज का तरीक़ाकार बताया है तो वो भी आप पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर से आप ये चेक करवाएंगे कि आपको एलर्जी है या सांस का प्रॉब्लम है या तो आपको दमे का प्रॉब्लम है। तो ये तीनों चीज़ें आप चेक करवाने के बाद जब आपको पता लग जाए कि मुझे सांस का प्रॉब्लम है या दमा है या एलर्जी है, तो उसी के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे तो उसी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा जल्दी होगा। तो घरेलू टोटके जो है मैंने आपको सारे बता दिए हैं, जिसमें से अदरक, शहद, काली हड़ड़, खजूर, मलाठी, कसूरी मेथी, प्याज का रस, मीठा सोडा और शहद, ये चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं, हर घर में मौजूद होती हैं। तो इनसे भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वक्ती तौर पे क्या, इसको इस्तेमाल करके तो बहुत लोग जो हैं लॉन्ग लास्टिंग अपना फ़ायदा हासिल कर चुके हैं और आप भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज। बाय।